उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वजह से उनके नामांकन में कोई दिक्कत आए। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का रोना रो रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के इस आरोपों पर गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि महेंद्र भट्ट आयकर नोटिस को पुराना बता रहे हैं, जबकि यह नोटिस उन्हें 19 मार्च को जारी किए गए हैं। यही नहीं, आयकर विभाग के 3 अधिकारियों ने उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस थमाया। इस दौरान अधिकारियों ने जो कुछ कहा उसे वो सार्वजनिक भी नहीं कर सकते हैं। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए है। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं। और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका तो ये धर्म रह गया है कि आप मारो भी और हम आ भी ना करें, ये आप चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो धमकियां आप दे रहे हैं उन धमकियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं।